बहुत तरीके का जो है भेदभाव, बहुत तरीकों का है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों में भेदभाव बहुत बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सांसद या कोई व्यक्ति होगा जो कि जिसको इसमें आपत्ति होगी कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित नहीं होना चाहिए। हमारा तिरंगा कहता है कि सिर्फ अपना नहीं सोचो, जैसा स्वतंत्रता सेनानियों ने दूसरों के लिए बलिदान दिया अपना, तो हम भी कुछ त्याग करें, दूसरों के लिए सोचें। और देश में मजबूती, खुशहाली लाने के लिए, हरियाली लाने के लिए भी तिरंगे का संदेश है कि हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, हर एक को अच्छा रोजगार मिले, हर एक का जीवन संतुष्ट हो, खुशहाल हो। तो इन सब चीजों को लेकर के तिरंगे का ये मैसेज है, इसलिए तिरंगा ही हम लोगों का उद्धार कर सकता है। 22 जुलाई को ही इस रूप में इसका जन्म हुआ था, तो इसलिए 22 जुलाई तिरंगा दिवस के लिए सबसे उपयुक्त है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित हो। सभी देशवासी जो है तिरंगे को अपने दिल में रखते हैं, और जैसा कि हमारे जांबाज जवान, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, जो किसान मजदूर, सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जब कुछ अचीवमेंट होता है तो तिरंगा लहराता है तो सबका दिल फख्र से ऊपर उठता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा देश का जो है जीता जागता चलता फिरता एक सिंबल है, प्रतीक है। तिरंगा को सम्मान देने के लिए हर एक के व्यक्ति के दिल में सम्मान है, तो फिर नया क्या है? नया ये है कि पूरे विश्व में हर देश का अपना जो झंडा होता है वो उसके सम्मान में उसके लिए एक विशेष दिवस रखते हैं, और उस दिन पूरा देश जो भी उसका इतिहास रहा है उसको फिर से रिपीट करता है, याद करता है, अपनी गौरव गाथा को तिरंगा दिवस के माध्यम से याद करता है और गौरवान्वित होता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि इतने साल इंडिपेंडेंट हुए हो गया है, 78वां जो है एनिवर्सरी हम लोग इंडिपेंडेंस डे का मनाने वाले हैं, और अभी तक हमारे देश में तिरंगा दिवस घोषित नहीं हुआ है। मैं पिछले 4 साल से लगातार जो है ज्ञापनों के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और भी लोगों को ज्ञापनों के माध्यम से, तिरंगा यात्राओं के माध्यम से हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी संज्ञान में आवे और ये जल्दी से जल्दी देश हित में एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में घोषित हो। तो इसमें काफ़ी लोगों का मुझे समर्थन भी मिला है। बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो बड़े बड़े सोशलिस्ट हैं, जो बहुत अच्छे जो लोग भी हैं हर फील्ड के, वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। तो मैंने ये अनुभव किया है कि पिछले 4 साल में जो मैंने प्रयास किया, पहले मैंने हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया था 2021 26 जनवरी को। तो उसका उद्देश्य भी यही था कि घर घर में तिरंगा पहुँचे और घर घर में तिरंगे का मैसेज पहुँचे, और कैसे तिरंगे को सम्मानजनक तरीके से उसका रख रखाव करना है, हैंडलिंग करना है, वो पहुँचे। इन उद्देश्यों को लेके हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, यात्राएं निकाली थी, ज्ञापन दिया था, और उसका मुझे बहुत ही खुशी है कि उसका असर हुआ। और करीब 1.5 साल के बाद 2022 में केंद्र सरकार की तरफ से जब पहल हुई कि हर घर तिरंगा अभियान हुआ, तो आप सब देशवासियों ने, सबको कितना अच्छा लगा। पूरे घर घर में ये पहुंचा और ये अभियान का, उससे देश प्रेम की भावना भी बढ़ी और लोगों में एक उत्साह आया जीवन में। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार का शुक्रगुजार भी हूँ कि जो काम मैं सैकड़ों 10-20 साल तक मैं नहीं कर सकता था, वो एक इनकी घोषणा से पूरे जो है देश में लागू हो गया। तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि जिस दिन ये अपना राष्ट्रीय ध्वज दिवस भी सरकार घोषणा करेगी, तो वो बहुत ही पूरे देश में किस प्रकार से जब उत्सव मनाया जाएगा, तो जिस प्रकार से इंडिपेंडेंस डे पे 26 जनवरी पे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में हम लोग के अंदर पेट्रियोटिज्म की फीलिंग बढ़ जाती है और वो मजबूत होती रहती है, तो उसको मजबूत करने में बहुत ज़रूरत है। इस समय जो माहौल भी है, बहुत तरीके का जो है भेदभाव, बहुत तरीक़ों का है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों में भेदभाव बहुत बढ़ता जा रहा है, अपने बारे में ही सोचने की भावना बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में देश कैसे मजबूत होगा, हर देशवासी का जीवन कैसे बेहतर होगा जब सब लोग दूसरे के बारे में भी कुछ सोचेंगे। तो ये तिरंगा ही ऐसा एक है कि जो कि सबका है, किसी भी धर्म विशेष का नहीं है, किसी भी जाति विशेष का नहीं है, सबका इस पे अधिकार है और सब लोग इसको अपना मानते हैं। तो इसलिए इसी की छतरी में चलने का ये जो प्रयास है देश को आगे बढ़ाने के लिए, ये मुहिम मैंने जो पिछले 4 साल से चलाई हुई है, उसमें इस बार ये मैंने नया किया है कि एक प्रणाम तिरंगा नाम से इस बार हमने पब्लिक को अपील की है
कि भाई मैंने सरकार से तो अपील मैं कर ही रहा हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग कुछ न करें, हम लोग अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। तो आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि आपके सबके दिल में ये बसता है, तो इसके सम्मान में तो आप सभी लोग उस दिन, जैसे हम लोग अपने घरों में अपने बच्चों का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अपने बुजुर्गों का और लोगों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का करते हैं और बड़ा खुश महसूस करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, अपील करूँगा सभी देशवासियों से कि आप सभी लोग तिरंगे के इसको जन्म दिवस समझिए। क्योंकि 1947 में 22 जुलाई को जब ये संविधान सभा ने इसको मंजूरी दी थी, तो इसके पहले इस रूप में ये नहीं था। उसी दिन 22 जुलाई को ही इस रूप में इसका जन्म हुआ था। तो इसलिए 22 जुलाई मेरे हिसाब से तिरंगा दिवस के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर सरकार कुछ और भी करना चाहे तो करे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस इसकी ज़रूरत है और सभी देशवासियों की इच्छा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित हो। इसलिए मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि आप लोग जो है उसी प्रकार से जन्म दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करें। एक मैंने जो है हैशटैग करके प्रणाम तिरंगा भी बनाया हुआ है कि उसमें आप लोग चाहे पार्क में करें, चाहे अपने घर में करें सेलिब्रेट, चाहे अपना स्वयं करें, तिरंगे को जय तिरंगा करें, सैल्यूट करें, प्रणाम करें, कुछ भी करें और उसको एंजॉय करें और उसकी सेल्फी बना करके, वीडियो बना करके हैशटैग प्रणाम तिरंगा पे डालें, तो ये और आगे बढ़ सकता है चीज़ों को और सरकार इसके ऊपर जल्दी निर्णय ले सकती है। एक बात तो मेरी ये है। दूसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक मतलब कि मैं समझता हूँ कि ईश्वर का ही ये देन है, कुछ ऐसा हो रहा है। और आप सभी को मालूम है कि तो जो मानसून सत्र है उसमें मैं सभी पार्लियामेंटेरियन से अनुरोध कर रहा हूँ, आपके माध्यम से सभी विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से कर रहा हूँ, माननीय जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनसे भी मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, जो भी लोग अपना, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी लीडर ऑफ द हाउस हैं, इसी प्रकार से लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी जी भी हैं, और भी एमपीज़ हैं, जो जितने भी एमपीज़ हैं वहाँ पे, चाहे वो एनडीए के गठबंधन के हों, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों, किसी के भी हों, उन सभी से मेरी अपील है कि कल आपका सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो प्रारंभ होते समय आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग तिरंगे के सम्मान में, तिरंगा दिवस के सम्मान में, तिरंगे को किसी भी प्रकार से सम्मान देने का वहाँ पे एक प्रयास करें, एक आयोजन करें। चाहे अपनी सीट पे खड़े होकर के ही, सीट पे बैठते हैं वहाँ पे खड़े हो सकते हैं और खड़े होकर के ही सैल्यूट कर दें, चाहे प्रणाम कर दें तिरंगे को, और तिरंगे को प्रणाम करके, और ये हम लोग अपने सबके मन में संकल्प आवे कि भाई हम लोग चाहे कितनी भी पार्टीज़ की हों, अलग अलग विचारधाराएं हों, लेकिन हमारा मकसद है कि पूरे देश को आगे बढ़ाना, मजबूत बनाना एक कॉमन पर्पज़ है। इसी प्रकार से हर देश के देशवासी का जीवन बेहतर बनाना कॉमन पर्पज़ है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एक होकर के और तिरंगे की मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, तिरंगे की शान को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, और जैसा एक कवि ने कहा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो इस भावना को आप जो है संसद में जब आप इसको करेंगे, वहाँ पे प्रणाम करेंगे, तिरंगे को सैल्यूट करेंगे, उसको नमन करेंगे, जो भी आपको जिस प्रकार से अच्छा लगता है, आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो आप करेंगे वो पूरा देश देखेगा और पूरा देश उससे प्रभावित होगा। और साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करने की एक जो है वहाँ पे सबके विचार आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सांसद या कोई व्यक्ति होगा जो कि जिसको इसमें आपत्ति होगी कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक ऐसा मौका है कि 22 जुलाई को ऊपर वाले ने ही ऐसा मौका दिया है कि हर प्रकार से जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो कुछ न कुछ लोगों को प्रणाम किया जाता है, कहीं बहुत सी जगह पर श्रद्धांजलि दी जाती है जो लोग नहीं रहे, कुछ ऐसा सिस्टम होता है। तो मेरे मन में ये विचार है कि इससे अच्छा क्या होगा कि सब लोग जो हैं प्रणाम तिरंगा के लिए, तिरंगे के सम्मान में उसको नमन करें, सैल्यूट करें और उसको प्रणाम करके उसका संकल्प, जो कुछ भी उसके अंदर अंतर्निहित है, उसकी भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लें और अपने देश को मजबूत बनाएं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरे लिए महत्वपूर्ण। एक तरफ पब्लिक से मेरा अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने स्तर पर हैप्पी तिरंगा डे, हैप्पी तिरंगा डे, जैसे कि सभी लोग बनाते हैं हैप्पी आयुष, हैप्पी फला बनाते हैं कि उसमें क्लैपिंग भी करते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि सभी लोग अपने घरों में
जिनके अंदर भी सबके, मैं तो समझता हूँ सभी के अंदर इस भावना है देश प्रेम की और तिरंगे के प्रति प्रेम की। तो इसलिए सभी लोग हैप्पी तिरंगा डे करके, चाहे वो रात में शाम को किसी समय क्लैपिंग करें उसके सम्मान में, केक खाएं, मिठाइयाँ बांटें, दिए जलाएं, कुछ भी करें, जैसे भी सेलिब्रेशन होता है, कि एक छोटा सा सेलिब्रेशन अपने घर में ज़रूर करें और उसकी भावना को समझें, जो कि मैं आगे आने वाले समय में इस भावना को और बताऊंगा कि भाई तिरंगे की भावना है क्या। वो तिरंगे की भावना जो है शांति की है, अहिंसा की है, सब में समरसता की है। ये हमारा तिरंगा कहता है। हमारा तिरंगा कहता है कि सिर्फ अपना नहीं सोचो, जैसा स्वतंत्रता सेनानियों ने दूसरों के लिए बलिदान दिया अपना, तो हम भी कुछ त्याग करें, दूसरों के लिए सोचें। और देश में मजबूती, खुशहाली लाने के लिए, हरियाली लाने के लिए भी तिरंगे का संदेश है कि हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, हर एक को अच्छा रोजगार मिले, हर एक का जीवन संतुष्ट हो, खुशहाल हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तिरंगे का ये मैसेज है। इसलिए तिरंगा ही हम लोगों का उद्धार कर सकता है, और कोई भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती कि पूरे देश में ऐसी यूनिफाइंग फैक्टर क्या है। देश को चलता फिरता देश है ये, तो इसको सम्मानजनक तरीके से हैंडल भी करें। ये नहीं कि इसको सजावट के रूप में इस्तेमाल करें, ये नहीं कि ये मैला कुचैला हो गया है तो पड़ा रहने दें, ये नहीं कि कट फट गया है तो वैसे पड़ा रहे। ये असम्मान है, बेकदरी है, अनजाने में बेअदबी है। तो इसलिए इसको भी भावना को आगे बढ़ाना है कि तिरंगा हमारे पूरे विश्व में सम्मान का प्रतीक है, तो उसकी भावना को आगे बढ़ाना है, उसको सम्मान देना है। बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा, संविधान सभा में ये निर्णय लिया गया था कि 22 जुलाई को तिरंगा का ये स्वरूप होगा। उससे पहले जो कमेटी थी तिरंगा को लेकर, उन कमेटियों में क्या क्या बहस हुआ होगा, इसके बारे में स्पेशल कुछ आप जो आपके पास जानकारी हो वो साझा करें, क्योंकि हम तिरंगा दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो तिरंगा के बारे में ना तो अभी बच्चों को कुछ पता है, ना ही किसी सिलेबस में पढ़ाया जाता है, कहीं ना के बराबर है। जो लोग संविधान पे अलग से कोई पीएचडी कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन स्कूली क्लास में ऐसे कुछ साधन है नहीं। तो हम चाहेंगे कि सिर्फ तिरंगा दिवस को लेकर आप एक बार फिर से डिटेल में कि 22 जुलाई को क्या हुआ था और उससे पहले कमेटी कब बनी थी, उसके बारे में। जब हम लोगों को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होने का एक प्रोसेस शुरू हो गया था, पक्का हो गया था कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, तो एक संविधान सभा बनी थी कि जब स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारा देश का संविधान क्या होगा, किस प्रकार से रूल्स रेगुलेशन होंगे, क्या क्या पोस्ट होंगी, कौन लोग चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उसको संविधान सभा, और अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। तो उसमें जितने भी देश के, हमारे देश के बड़े बड़े नेता थे, सभी लोग उसके मेंबर थे। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे एस राधाकृष्णन थे, मतलब कि बहुत से ढेर सारे सब लोग मेंबर थे। तो सब लोगों को फिर इस संविधान के बहुत से पार्ट थे, तो एक कमेटी ऐसी बनाई गई कि भाई हमारे स्वतंत्र देश का फ्लैग कैसा होगा, झंडा कैसा होगा, उसकी भी एक कमेटी बनाई गई। उसके भी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उसमें भी कई लोग थे, 7 लोग थे उसमें। तो उन सब लोगों ने मिल करके एक ड्राफ्ट बनाया कि हमारी कमेटी ऐसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ फिर लास्ट मोमेंट पे गांधी जी भी चाहते थे कि हमारे देश का झंडा जो है, ये हमारे 3 रंग बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, वो भी होने चाहिए। और इसी प्रकार से आगे इसमें जो चक्र डाला गया, वो एक सलाह ली गई कि भाई इसमें बीच में चरखा रखा जाए या क्या रखा जाए, क्योंकि गांधी जी की इच्छा थी कि चरखा रहे। फिर ये हुआ कि भाई चरखा एक साइड से तो वैसा दिखेगा, एक साइड से उल्टा दिखेगा, तो क्यों नहीं जो इसमें कुछ और रखा जाए। तो एक सुरैया तैयब जी थी जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश से थी। तो उन्होंने जो है, एक आर्टिस्ट थी, बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, उनके हस्बैंड जो हैं ब्यूरोक्रेट थे, उस समय सरकार में थे, इसलिए उनकी नॉलेज में ये बात आई। तो उन्होंने चक्र बना करके दिया कि ये जो सारनाथ में हमारा चक्र है, ये धम्म चक्र है, ये वैल्यूज़ का चक्र है कि किस प्रकार से पूरे देश में, हर जगह पे, पूरे ब्रह्मांड में वैल्यूज़ रहें। जो धम्म है, धर्म नहीं, धम्म। तो जो धम्म था अशोक का धम्म चक्र, तो उसमें वैल्यूज़ की बातें थी, एथिक्स की बातें थी। तो वो सदा जो है नीले रंग में था कि इसका अनंत समय तक, अनंत दूरी तक ये वैल्यूज़ हमारे देश की जो हैं, अच्छी वैल्यूज़ पूरे देश में, पूरे विश्व में बढ़ाती रहें। तो इस प्रकार से इसका जो निर्माण हुआ, इसमें बहुत से लोगों ने योगदान दिया।
और पिंगले वेंकैया साहब थे कि जो कि वो भी आंध्र प्रदेश के थे, और उन्होंने जो है अपना ये 3 रंगों का जो बनाया था, पहले और भी कुछ रंग बनाए थे कर करा करके पहले, फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसमें लाल रंग होना चाहिए, हरा रंग होना चाहिए, ये धर्म के हिसाब से कि एक हिंदू का धर्म हो, एक मुस्लिम का धर्म हो, और फिर इस प्रकार से धर्म के बारे में भी कुछ लोगों ने बातें की। लेकिन उन लोगों ने इन सब चीज़ों को नकार दिया। उन्होंने, कमेटी ने कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर नहीं होगा, ये वैल्यूज़ के आधार पर होगा, कि ये त्याग और बलिदान का प्रतीक रहेगा, कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो हमारा ये केसर रंग का है, इसको जो है वो रहेगा ध्यान, मतलब कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, जो लोग त्याग करते हैं आज भी, जो आर्मी एयरफोर्स वगैरह में देश के लिए त्याग करते हैं, तो उनका प्रतीक रहेगा, और हमको ये प्रेरणा देगा कि भाई हमको भी अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी प्रकार से सफ़ेद रंग जो है सत्य, अहिंसा और समरसता, आपस में मेल जोल, इन सब चीज़ों का प्रतीक रहेगा, कि देश में झूठ ना हो, सत्य सत्य आगे बढ़े, अहिंसा रहे, तो इन सब चीज़ों के लिए शांति रहे, जब शांति रहेगी तभी कुछ विकास होगा। इसी प्रकार से जो हरा रंग है, ये होगा कि प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, खुशहाली लाने का, लोगों को रोज़गार देने का, लोगों को अच्छे शिक्षा देने का, जिससे कि खुद भी लोग मजबूत बने और देश ही मजबूत बने। तो इस प्रकार से इस पे सब लोगों ने अपनी अपनी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिए कि भाई ये तिरंगा क्या होने वाला है। ये तिरंगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है, कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता का प्रतीक रहेगा, और हमें जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें, वैल्यूज़ इसमें छुपी हुई हैं, जो कि मैंने एक बुकलेट ही बनाई हुई है, पैम्पलेट ही बनाया हुआ है, वो मैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि ये वैल्यूज़ हैं। तो ये तो इसका उसका था, और उनके प्रति भी हमें नमन करना चाहिए, जो लोग भी, जिन लोगों ने इसकी डिज़ाइन बनाई, जिन लोगों ने इसको इसमें अपना योगदान दिया, उनको भी नमन करना चाहिए। और साथ ही साथ जो झंडे का जो एक बाद में डेवलपमेंट हुआ, कि पहले लोगों को फहराने का अधिकार नहीं था आम आदमी को, तो इसमें कुछ लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें कि मैं उन सब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लोग थे, उनका भी नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये जजमेंट दिया कि ये सभी का राइट है, हर आदमी जो है डिग्निटी के साथ इसको फहराने का अधिकार रखता है, लेकिन डिग्निटी, रेस्पेक्ट इसकी बनी रहनी चाहिए। और उसके लिए मिस्टर नवीन जिंदल, जिन्होंने फाइट किया था, कि उनके खिलाफ केस हो गया था और उन्होंने झंडा फहरा दिया था, तो वो केस लड़ते लड़ते लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार सबको दिया था, पूरे जनता को। इसलिए उनको भी मैं धन्यवादी फील करता हूँ कि उन जस्टिसेस का, जिन लोगों ने इसको मंजूरी दिया था कि भाई हर आदमी फहराए। अब सभी देशवासियों से मेरी अनुरोध है कि भाई फहराने का अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और डिग्निटी के साथ फहराने का दिया है, तो इसलिए हमको रूल्स रेगुलेशन की भी जानकारी रहनी चाहिए कि झंडा किस तरीके से फहराना चाहिए। जैसे कि झंडे को जो है, अधिकतर लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि भाई झंडा इस जब फट जाता है, वो ख़राब हो जाता है, बदरंग हो जाता है, तो क्या करें। तो उसमें रूल में यही दिया हुआ है कि जिस प्रकार से झंडा, जिस प्रकार से जब आदमी की डेथ हो जाती है तो किस प्रकार से उसका संस्कार होता है, तो वो चीज़ करनी चाहिए, लेकिन वो प्राइवेटली करनी चाहिए। वो पब्लिक में झंडे को काटना पीटना नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। उसको आप अपने घर के अंदर प्राइवेटली उसका इस प्रकार से निस्तारण कर सकते हैं, तो उसको प्रवाह कर सकते हैं, उसको जो भी अपने संस्कार के हिसाब से होता है उसको किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेटली। तो ये एक क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए मैंने बताया कि आपके दर्शक लोग इस बात को जानना चाहेंगे। बिल्कुल। एक और चीज़ होता है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले, तो जितने भी एजुकेशनल बोर्ड हैं, चाहे CBSE बोर्ड है, अलग अलग स्टेट के एजुकेशन बोर्ड हैं, NCERT बोर्ड है, तो इनसे भी आप डिमांड करें कि वो अपने सिलेबस में इसको एक चैप्टर बनाए। इसको लेके आप कभी कॉरेस्पॉन्डेंट किए हैं क्या? नहीं। हाँ, नहीं, इसके लिए जो देखिए ऐसा है कि अभी तो मेरा राष्ट्रीय ध्वज दिवस की डिमांड चल रही थी, उसमें यही था कि जब राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित होगा तो सब चीज़ें अपने आप होंगी भी। और कुछ लोगों के से स्कूल वगैरह से हम लोग बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक बोर्ड में डालने की बात है, वो भी मैंने कोई लेटर उनको नहीं लिखा है, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है, उनको भी लेटर लिखेंगे। अभी तो हम लोग खुद ही स्कूल में जाकर चीज़ों को बताते रहते हैं। 1906 में हमारे तिरंगे का सिंबल दिया गया था, उस समय कुछ ऑरेंज कलर था, फिर 1907 में कलर दिया गया, जिसमें बीच में वंदे मातरम लिखा गया।
बाद में जाके 1947 में तिरंगा का रूप दिया गया, उससे पहले चरखा था, उससे पहले अलग था। हाँ हाँ। क्या लगता है आने वाले समय में फिर से चेंज होगा या यही रहेगा? नहीं, ऐसा तो कोई किसी पब्लिक की डिमांड नहीं है कि इसमें चेंज होना चाहिए। और ये अब जो है, जो इसका रूप है, पहले धर्म के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर भी सब चीज़ें चल रही थी। तो अब जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, उसमें हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता की तरफ ले जाता है, सेकुलर है। तो उसमें, और वैसे भी कंट्री में सब लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, तो किसी धर्म के आधार पर करना उचित नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि उचित होगा। तिरंगा दिवस घोषित करने से कोई लाभ मिलने वाला है? क्योंकि तिरंगे को तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने। तिरंगा डे घोषित करने से क्या फायदा होगा? क्या हाँ, देखिए, लाभ तो होता है, जैसे कि आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो क्या लाभ होता है, 26 जनवरी मनाते हैं तो क्या लाभ होता है। मैं बताता हूँ क्या लाभ होता है। आपके अंदर अपना देश देखिए, कितनी इसमें विविधता है। लोग तरह तरह की कास्ट के हैं, कास्ट लाइन पे चलते हैं, लोग तरह तरह के धर्म के लाइन पे चलते हैं, और कहीं कहीं संकीर्णता विचारों की भी रहती है, तो टकराव भी होते हैं। तो ऐसे में पेट्रियोटिज़्म की भावना को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 15 अगस्त ही बहुत अच्छे से मनाया जाए, और उसकी भावना को आगे रखा जाए कि क्या 15 अगस्त की क्या वैल्यूज़ हैं। सिर्फ एक सेलिब्रेशन दिखावे वाला नहीं, बल्कि भावना उसके पीछे हो। इसी प्रकार से तिरंगा दिवस जब मनाया जाएगा तो आपको मालूम होगा कि भाई किस प्रकार से लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं हमारे देश को स्वतंत्र करवाने में, आज़ाद करवाने में, और उसके पहले क्या बुरा हाल था, खाने पीने से लेकर सम्मान, सब कुछ क्या बुरा हाल था। तो इस प्रकार से इसमें जो मैसेज है, अगर उसके रास्ते पे चलेंगे तो एक तो उसका अलग से फ़ायदा होगा पूरे जनमानस को, पूरे देश को। और अगर उसके रास्ते पे बहुत चलने की नहीं भी हुआ, लेकिन केवल तिरंगा दिवस भी मना रहे हैं, तो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग भी बढ़ेगी, हम अपने देश का झंडे का सम्मान भी मना रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इनमें सारी चीज़ें हों कि अपने तिरंगे का हम इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बड़ा दिखलाने के लिए, गौरवान्वित महसूस करने के लिए, तो उसका सम्मान करना भी हमें आना चाहिए, उसको हैंडल करना सही आना चाहिए। और उसकी वैल्यूज़ को भी बच्चों में तो ख़ास तौर से डालना बहुत ज़रूरी, स्कूली डेज़ में। जैसा आपने कहा कि स्कूल डेज़ ऐसे होते हैं अर्ली एज में कि उनके मन में इम्प्रिंट हो जाता है कि हमें सत्य, अहिंसा और शांति के पथ पर चलना है, हमको सबसे मिलजुल के चलना है, हमको दूसरों के लिए भी कुछ करना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, और अपना कर्म, जैसे कि गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही प्रधान होना चाहिए, कर्म, तो अच्छे कर्म करने की तरफ जो है आदमी को लगना चाहिए। ये हमारा झंडा भी कहता है। और जब आप उसके डिबेट्स पढ़ेंगे, अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हैं, उसमें लोगों ने क्या क्या बातें कही और क्या क्या सोचा कि जब तिरंगा हमारा होगा तो कैसे प्रकार से होगा, तो उसकी भावना को भी तो आगे बढ़ाना है। जो लोगों ने संविधान सभा में जो बातें रखी थी वो तो लोगों तक लानी चाहिए, तभी तो उसका महत्व है तिरंगे का। और वैसे भी हमारे देश का प्रतीक है ये, तो अपने देश के प्रतीक के सम्मान में कुछ करना में बहुत अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये कि सबका लाभ होना ही होना है। इसमें सबको जब ये भावना आएगी तो इसकी छतरी के नीचे चल के ही हम एकता के साथ चलेंगे, मजबूत होंगे। अगर हम बिखरते रहेंगे तो कोई भी दूसरा देश, कोई भी दूसरे प्रकार के गंदे लोग आकर के हम लोगों को गलत कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चाहे पॉलिटिशियन हो, सिर्फ पॉलिटिशियन से ही एक्सपेक्ट करना कि वही जब कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, तो वो भी उचित नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय ध्वज दिवस मना रहे हैं पिछले 4 साल से, जब से मेरी आंख खुली है, समझ में आया है मैं मना रहा हूँ। वैसे आप सभी पत्रकार बंधु से भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों के साथ एक बैठने का अच्छा मौका मिलेगा, तिरंगे के बारे में बात करने का अच्छा मौका मिलेगा कि हमारे तिरंगे में क्या क्या है। बच्चे और भी खोजबीन करके ले आएंगे कि क्या क्या है, तो एक अच्छे संस्कार डेवलप होंगे परिवार में, एक अच्छी भावना डेवलप होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तिरंगे को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आप जो मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छा मुहिम है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये बताइए कि इस मामले को लेकर के आप मंत्रियों से, सांसदों से, और भी चूंकि एनडीए की सरकार चल रही थी, और लोग जो हैं उनसे बातचीत करके आपने कभी कोई विषय रखा, कोई ज्ञापन दिया, आपने कुछ ऐसा किया? हाँ, मैंने तो आपको पहले भी बताया कि देखिए, जो निर्णय लेते हैं वो तो होते हैं
टॉप मोस्ट पे जो लोग हैं, जैसे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जो है राष्ट्रपति महोदय, तो इन लोगों को मैं पिछले 4 साल से ज्ञापन दे रहा हूँ, मिल करके वहाँ पे जा करके ज्ञापन देता हूँ। तो मिलना तो संभव नहीं हुआ, लेकिन कि ज्ञापन देता हूँ, अपनी बात को रखता हूँ, बाय मेल भेजता हूँ, बाय ईमेल भेजता हूँ, और जो यात्राएं निकालता हूँ उनकी कटिंग्स भेज देता हूँ कि भाई ये यात्रा निकली, जितनी तिरंगा यात्राएं मैंने निकाली, तो उन सब के माध्यम से उनको कोशिश करता रहता हूँ कि अवेयरनेस उनकी बढ़ती रहे और वो शायद इस पर कभी निर्णय ले लें। और आज भी जो मेरा प्रयास है वही है कि अगर आप लोगों के माध्यम से संसद में ये आवाज़ सब तक पहुँचती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होगी, और अगर आपत्ति हो तो वेलकम है, हमको डिस्कशन में आए कि भाई क्या आपत्ति, क्या दिक्कत है। कोई और भी तिथि हो सकती है जो सरकार को पसंद हो, या सब लोगों की एक कमेटी बने उसके हिसाब से कुछ और कोई भी दिन हो। मेरे का मतलब ये नहीं है कि ये तो मेरा एक सोचना है कि भाई 22 जुलाई को ये इस रूप में आया था फर्स्ट टाइम, तो इसलिए जो जन्मदिवस आदमी का होता है उसी दिन ही मनाया जाता है जब वो उस रूप में आता है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर था। लेकिन अगर कोई और अच्छा दिन भी लगता है, कोई भी लगता है, तो हमें तो मनाने से मतलब है, तिरंगे के मान सम्मान को आगे बढ़ाने से मतलब है। और जो एमपीज़, इन लोगों को भी मैंने भेजा है, जो मैंने जितने बार भी अपने लेटर भेजा है, सब कुछ किया, तो उनको भी भेजा है हमेशा। और एक बात और मैं कहूँगा कि एक कवि ने कहा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए मैं इस कोशिश में तब तक लगा रहूँगा जब तक हमारे सभी देशवासी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोग भी सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं, तो आखिर सरकार क्यों नहीं मानेगी, उसको क्या दिक्कत है, या तो दिक्कत बताएंगे। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास भी है, और मैंने भी ठान रखा है कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी ठान रखा है कि जो बात मुझे अच्छी लगती है, जब तक मेरा जीवन है तो उसको मुझे आगे रखने का अधिकार है, और साथ में उसको रखेंगे। हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं होगा तो लगे रहेंगे, कुछ और भी कार्य साथ में करते रहेंगे। सर, ये कॉन्सेप्ट जो आपने पिछले 4 साल में किया, काफ़ी क्रेज है इसका। हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी है, तो जैसे एक जन्म दिवस के रूप में आप कह रहे हैं कि तिरंगे की, उसमें इन सभी चैनल्स, मीडिया हाउसेस के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे युवाओं से कि वो इसको किस तरह लें ताकि हमारे देश, युवाओं का देश है, और आगे जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ क्या कहना चाहेंगे सर? वो युवाओं को मैं यही कहूँगा कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बहुत से दिन, वैलेंटाइन डे करते हैं, अपने बर्थडेज करते हैं, और भी बहुत से डेज होते हैं, तो वो सेलिब्रेट करें, बढ़िया है। लेकिन उसी तरीके से अपने तिरंगा जो हमारे देश का प्रतिनिधि है, प्रतीक है, तो उसके सम्मान में भी सेलिब्रेट करें। जैसे सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? ग्रुप्स के साथ। हाँ, ग्रुप्स के साथ, जो आप सही करें, ग्रुप्स के साथ करें। हैप्पी तिरंगा डे ही कहें, कम से कम स्टार्ट तो इसी से करें, हैप्पी तिरंगा डे। एक दूसरे को शेयर करें हैप्पी तिरंगा डे, और साथ में अगर और सम्मान देने का तो प्रणाम तिरंगा है, या जय तिरंगा है, सैल्यूट कर सकते हैं, जैसे आर्मी और एयरफोर्स और पुलिस के लोग करते हैं सैल्यूट, तो नमन तिरंगा भी कर सकते हैं। और अपना कोई मिठाइयाँ बांट सकते हैं, कोई लंगर लगा सकते हैं उसके नाम पर, कोई जो है उसको क्या नाम है, केक काट सकते हैं। शिक्षकों से और अध्यापकों से, जितने भी शिक्षण संस्थान हमारे देश में हैं और इन चैनल्स के माध्यम से सुनेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको भी मैं कहूँगा कि अभी तो सबसे पहले को मनाएं, और इसके बाद सारी जानकारी हासिल करें, और बच्चों की एक क्लास ज़रूर लें कि तिरंगा क्या है। और मैंने तो बहुत सी स्कूलों में जाता हूँ, मैं बोल के जाता हूँ कि भाई आप अपने स्कूल में आयोजन रखो, मैं आ रहा हूँ, और मैं जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। लोगों को देख के मुझे लगता है कि कितना बच्चों में उत्साह रहता है। तो अगर हर स्कूल का टीचर और प्रिंसिपल इस चीज़ को अडॉप्ट करता है, तो वो तो देखिए उनकी अपनी अवेयरनेस है, और जो हम अवेयरनेस उनको दे रहे हैं कितना वो एक्सेप्ट करते हैं, उनकी अपनी माइंडसेट पे है। लेकिन जब सरकार की तरफ से आदेश हो जाता है तो सभी लोग, मैंने देखा है कि उसको फॉलो करते ही हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।